हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पर। आज की इस वीडियो में हमें स्टैटिक मेथड्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना है। अब तक जितने भी मेथड्स हमने कवर किए, जो हम पढ़ते आए हैं, उनको हम नॉन स्टैटिक मेथड या नॉर्मल मेथड बोल सकते हैं। जैसे हमारी प्रीवियस वीडियो में जहां हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वहां हमने एक एवरेज मेथड बनाया, वो एक नॉन स्टैटिक मेथड था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक मेथड को, जो एक स्पेशल काइंड ऑफ मेथड है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं, ऐसे मेथड्स को बोला जाता है जो सेल्फ पैरामीटर को यूज नहीं करते। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, वो बोलता है मेथड्स दैट डोंट यूज सेल्फ पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक क्लास है, उस क्लास में मैं जो भी मेथड बनाता हूँ, मुझे वहाँ पर सेल्फ पैरामीटर को लाजमी यूज़ करना होता है। अगर मैं सेल्फ पैरामीटर को यूज़ नहीं करता, ऑब्जेक्ट्स में जहाँ पर भी मैं उस मेथड को कॉल करूँगा, मुझे एरर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझें, तो ये मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट के नाम से, जिसमें एक कंस्ट्रक्टर है, इनिट फंक्शन है, सेल्फ ए और बी दो पैरामीटर्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमने पहले समझी हुई हैं वैसे भी। तो ये एक हमारे पास क्लास है, नीचे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है S1 के नाम से। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक मेथड बनाना है जो सिर्फ हेलो को प्रिंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो ऑल, कुछ ऐसा वो प्रिंट करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डेफ कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद हम उस मेथड का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसका जो नाम है वो है डिस्प्ले। मैंने यहाँ पर लिखा डिस्प्ले और पैरेंथेसिस को कुछ इस तरह से मैंने क्लोज किया। इस मेथड का सिर्फ काम क्या है, इसने जो है हेलो ऑल ये प्रिंट करवाना है। अब अगर मैंने ये मेथड यहां पर डिफाइन किया, नीचे कहीं पर भी मैं इसको यूज करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूं S1 डॉट डिस्प्ले। जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा। एरर इस वजह से मिलेगा क्योंकि मैंने यहां पर सेल्फ पैरामीटर को यूज नहीं किया। कोई भी मेथड जो हम क्लास में डिफाइन करते हैं, हम वहां पर लाजमी एक पैरामीटर लिखते हैं जिसको सेल्फ पैरामीटर बोला जाता है। लेकिन इस मेथड की तरफ अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्व करें, तो ये जो मेथड है, इस मेथड में किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी एट्रीब्यूट हम यूज नहीं कर रहे। सेल्फ डॉट नेम, ये जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं, और यहां पर कहीं पर भी कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं हो रहा। ठीक है, इसको एक और तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है एक क्लास, जैसे क्लास है स्टूडेंट के नाम से। इस क्लास के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये है ऑब्जेक्ट 1, फॉर एग्जाम्पल ये है ऑब्जेक्ट 2, और ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट 3। अब सेल्फ का मतलब क्या है, यहां पर सेल्फ का मतलब है ऑब्जेक्ट 1, यहां पर सेल्फ का मतलब है ऑब्जेक्ट 2, यहां पर सेल्फ का मतलब है ऑब्जेक्ट 3। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज ही नहीं कर रहे, हमारा ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसके किसी भी एट्रीब्यूट को यूज नहीं कर रहे, जैसे यहां पर अगर आप देखो तो ये जो डिस्प्ले के नाम से मेथड है, ये सिर्फ हेलो ऑल को प्रिंट कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनको कहीं पर भी यूज नहीं कर रहा। तो यहां पर अगर मैं सेल्फ को लिखता हूं तो ये कोई एक सेंस क्रिएट नहीं करता। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशंस में, ऐसे मेथड्स जहां पर हम ऑब्जेक्ट्स को यूज नहीं कर रहे होते, हम ऐसे मेथड्स बनाते हैं जिनको स्टैटिक मेथड बोला जाता है। और स्टैटिक मेथड जो हैं वो काम करते हैं किस लेवल पर, क्लास लेवल पर। मैंने यहां पर लिखा हुआ है, वो बोलते हैं स्टैटिक मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं दैट डोंट यूज सेल्फ पैरामीटर, जो सेल्फ पैरामीटर को यूज नहीं करते, वर्क एट क्लास लेवल, वो क्लास लेवल पर काम करते हैं, मतलब उनका ऑब्जेक्ट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे जो है वो मेथड्स बना रहे हैं, जैसे यहां पर आपको नजर आ रहा है, ये देखिए। अब बेसिकली स्टैटिक मेथड अगर हमको बनाना है तो हमें उसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। अब स्टैटिक मेथड हम बनाते किस तरह से, हम क्या करते हैं, हम उसकी डेफिनेशन में पहले डेकोरेटर को यूज करते हैं। डेकोरेटर क्या है, @ स्टैटिक मेथड।
अब डेकोरेटर क्या है इसको हम समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप समझिए। अगर मुझे इस क्लास में कहीं पर भी स्टैटिक मेथड को यूज करना है तो मैं उसके लिए @स्टैटिक मेथड लिखूंगा, जिससे इंटरप्रेटर को पता चलेगा कि यहां पर ये जो मेथड है डिस्प्ले मेथड है ये क्या है, ये एक स्टैटिक मेथड है जिसमें सेल्फ पैरामीटर यूज नहीं होगा। अब ये जो @स्टैटिक मेथड है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेकोरेटर। अब मैं यहां पर फॉर एग्जांपल अगर लगा दूं उसके बाद मैं लगाऊं जी स्टैटिक मेथड कीवर्ड। जैसे ही मैंने @स्टैटिक मेथड कीवर्ड लगाया उसके बाद मैंने मेथड को यहां पर जो है वो डिफाइन कर दिया। अब मुझे सेल्फ पैरामीटर को लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं यहां पर इसको कॉल करूंगा डिस्प्ले वाले मेथड को तो ऑटोमेटिकली मुझे प्रिंट होकर मिलेगा हेलो ऑल। अब ये जो हमारे पास डेकोरेटर है, बेसिकली डेकोरेटर किसको बोलते हैं इसको थोड़ा सा आप समझिए। डेकोरेटर क्या करता है, वो किसी भी फंक्शन के बिहेवियर को चेंज करता है। किसी भी फंक्शन में कोई परमानेंट मॉडिफिकेशन किए बगैर उसके बिहेवियर को चेंज करता है, उसको हम डेकोरेटर बोलते हैं। बहुत सारे डेकोरेटर्स हैं, इनको हमें आगे पढ़ना भी है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपने बस ये याद रखना है जब भी आपको किसी जो स्टैटिक मेथड है उसको डिफाइन करना होता है तो पहले आप @स्टैटिक मेथड कीवर्ड यूज करते हो जिसको डेकोरेटर बोला जाता है। उसके बाद आप जो है उस मेथड को डिफाइन कर सकते हो जिससे इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये एक स्टैटिक मेथड है जिसमें हम सेल्फ पैरामीटर को यूज नहीं करते। ये ऐसे मेथड्स होते हैं जो क्लास लेवल पर काम करते हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर समझते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद अच्छे से हमें समझ आ सके। तो हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जहां हम प्रैक्टिकली स्टैटिक मेथड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां हम स्टैटिक मेथड्स को प्रैक्टिकली समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ। बेसिकली हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट के नाम से, उसके बाद हमारे पास इनिट फंक्शन है जिसको कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, सेल्फ, ए और बी। ए जो है वो ऑब्जेक्ट के नेम के लिए है और बी जो है ये ऑब्जेक्ट की एज के लिए है। नीचे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है S1 के नाम से। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो माजिद और 34 मतलब पहले नंबर पर नाम इस आर्गुमेंट में पास हो रहा है एज आर्गुमेंट और दूसरे नंबर पर एज जो है वो पास हो रही है। ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं। उसके साथ साथ यहां पर आपको एक मेथड नजर आ रहा है जो कि है डाटा के नाम से। ये जो डाटा के नाम से मेथड है ये डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब ये जो मेथड है इसमें सेल्फ पैरामीटर यूज हो रहा है और अगर आप देखो तो यहां पर सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इट मींस ये मेथड क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहा है। तो ऐसे मेथड को हम नॉन स्टैटिक या नॉर्मल मेथड बोलते हैं। ये मैंने स्पेशली आपको समझाने के लिए यहां पर लिखा ताकि आपको नॉन स्टैटिक मेथड का भी पता चल जाए। जबकि जो स्टैटिक मेथड्स हैं वो ऐसे मेथड्स होते हैं जो सेल्फ पैरामीटर को यूज नहीं करते और वर्क करते हैं एट क्लास लेवल। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पर एक और मेथड बनाना है, उस मेथड का नाम है डिस्प्ले। चलो मैं यहां पर मेथड बनाता हूं, लिखा डेफ, उसके बाद मेथड का नाम है फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले, पैरेंथेसिस लगाई, यहां पर मैं लगाता हूं कॉलन। और इस मेथड का सिंपल काम यह है कि इसको प्रिंट करना है हेलो ऑल। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं हेलो ऑल, इसको सिर्फ ये प्रिंट करना है। अब ये जो मेथड है जैसे ही मैं इसको नीचे कॉल करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर गया, मैंने लिखा S1 डॉट डिस्प्ले। जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा, डिस्प्ले लगाया, पैरेंथेसिस लगाई, जब मैं इसको कॉल करता हूं, मैं चले पहले ये जो स्पेसिस है इनको मैं खत्म कर लूं ताकि स्क्रीन पर आपको ये ठीक से नजर आए पूरे का पूरा जो एग्जाम्पल। जैसे मैं इसको कॉल करता हूं, रन करता हूं, तो आप ये देखिए ये मुझे एरर दे रहा है S1 डॉट डिस्प्ले। वो बोल रहा है स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट। इट मींस हमको यहाँ पर डिस्प्ले में जो सेल्फ पैरामीटर है उसको यूज करना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो सेल्फ पैरामीटर को यूज करता हूँ। जैसे ही मैं यूज करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो आप आउटपुट में देखो हेलो ऑल जो है वो हमें मिल गया। अब बात यह है कि ये जो डिस्प्ले के नाम से हमारे पास मेथड है, इस मेथड में हम किसी किस्म का जो ऑब्जेक्ट है उसका कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं कर रहे, हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे। सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, ऐसा कुछ भी ऑब्जेक्ट से इसका कोई लिंक नहीं है।
ये सिर्फ एक ही काम कर रहा है, इसको एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर कोई ऐसा सेंस नहीं बनता कि हम यहाँ पर सेल्फ पैरामीटर को यूज करें। या इससे मिलती जुलती बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं, ऐसे मेथड्स हो सकते हैं जहां हमको सेल्फ को यूज नहीं करना होता। तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर स्टैटिक मेथड को यूज करते हैं। तो हम स्टैटिक मेथड को यूज करने के लिए हम उसको पहले डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का तरीका यह है कि हमको लगाना है एट द रेट के बाद हमको जो है वो स्टैटिक मेथड कीवर्ड लिखना है। इसको हम लिखते हैं, जैसे मैं इसके ऊपर जो है वो माउस लेकर जाता हूं तो ये देखिए वो बता रहा है कन्वर्ट अ फंक्शन टू बी अ स्टैटिक मेथड। ये क्या करेगा, ये किसी फंक्शन को स्टैटिक मेथड में कन्वर्ट कर देगा। बेसिकली ये है क्या, ये है डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या करता है, किसी भी फंक्शन को बगैर उसमें किसी किस्म की परमानेंट मॉडिफिकेशन किए हुए उसके बिहेवियर को चेंज करने में हमें हेल्प करता है। अब मैंने स्टैटिक मेथड को लिखा, कीवर्ड लिख दिया, जिससे इंटरप्रेटर को पता चल गया कि ये जो डिस्प्ले मेथड है ये बेसिकली एक स्टैटिक मेथड है। ये वो मेथड है जो ऑब्जेक्ट लेवल पर काम नहीं कर रहा, इसका किसी ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है, ये क्लास लेवल पर काम कर रहा है और ये सेल्फ पैरामीटर को यूज नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पर सेल्फ पैरामीटर को यूज नहीं करता और अब मैं इसको रन करता हूं। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये देखिए वो जो एरर हमें मिल रहा था वो हमारा खत्म हो चुका है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टैटिक मेथड का, जो मोस्टली पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब आप पाइथन में यूज करते हो तो वहां पर स्टैटिक मेथड्स कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। होपफुली कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे सभी लोग जो पाइथन को बिल्कुल स्टार्ट से सीखना चाहते हैं उनको टैग जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।